भैया पेंटिंग चालू है, इसलिए आप लोगों से हम सोशल मीडिया पे आके मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। और हमसे लोग कह रहे हैं कि भैया नीट पेपर के ऊपर बोलो, कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कुछ बताओ, भरत तिवारी के ऊपर कुछ बताओ। अरे भैया, ये वो टाइम चल रहा है जहां फितने हैं ना, आसमान से बारिश के बूंदों की तरह, जैसे बारिश की बूंदें टपकती है वैसे ये फितने आ रहे हैं। तो आप कौन से फितने के बारे में बताइए आपको? वो लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, इम्तियाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के वजह से, आप लोगों की मदद के वजह से मेरा फिर से ट्यूशन चालू होने जा रहा है। लोग हमसे नीट पेपर के ऊपर पूछ रहे हैं, खान सर और रोशन आनंद के मैटर के ऊपर पूछ रहे हैं। तो भैया कैसा है ना, किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में? गालिब, किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में? गालिब, हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए हैं। तुम खान सर की बात कर रहे हो? अरे अभी मुहर्रम गया, ईद गई, ईदी गई, मुहर्रम भी सीधी गई। तो ये मुहर्रम के अंदर है ना, हमारे बम्बई के अंदर एक आतंकवादी मेमन नाम का, अब मेमन नाम का आतंकवादी कम से कम 1,500 कैप्सूल्स के साथ पकड़ा गया है, जिन कैप्सूल्स के अंदर जहर थी। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे देश के जितने भी मुसलमान हैं, हम ना शिया है ना सुन्नी है, ना सुन्नी है ना शिया है, शिया सुन्नी भाई भाई है। समझ में आ रहा है? शिया और सुन्नी भाई भाई है। हम ना सुन्नी है ना शिया है, अल्लाह ने हमको खलीफा बनाया है। क्या बनाया है? खलीफा बनाया है। अल्लाह ज़मीन पर एक खलीफा बनाना चाहता था। तुम नीचे आके टुकड़े टुकड़े गैंग, शिया सुन्नी, सऊदी घमंडी, बरेलवी देवबंदी, सऊदी घमंडी, टुकड़े टुकड़े गैंग। देखो हमारे मुहर्रम के अंदर हमारे शिया हजरात के साथ में क्या हुआ, हमारे शिया भाइयों के साथ में क्या हुआ। ए बेटा, अपने पास में टाइम नहीं है इन लोगों को समझाने का, तो तू कैमरा पकड़, मैं काम करता हूँ और इनको समझाता हूँ, ठीक है? चलो आओ, तुम खेलो मत, तुम समझो बेटा। गरीबों के पीएम राकेश एक्स की कुछ बात को समझो। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। ऊपर बैठो मेरी जान। मुहर्रम के अंदर हमारे शियाओं को कत्ल करने की जो प्लानिंग थी, उसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया है मेमन नाम का, जिसने 1,500 कैप्सूल लाए थे जिनके अंदर जहर था। तो इन शिया भाइयों के बारे में कुछ सोचोगे? ओ मेरे सुन्नियों, मनफात एक है, तेरी कौम का नुकसान भी एक ही है तेरा नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। देखो शियाओं को कत्ल करने के लिए शियाओं के जमात में एक आतंकवादी पकड़ा गया है हमारे बम्बई के अंदर, अभी मुहर्रम के जुलूस के अंदर। ये मुहर्रम शियाओं का त्यौहार है और सुन्नी लोग भी उसी तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। तो भैया, हम कौवा कान लेकर गया तो कौवे के पीछे नहीं भागते। कान चेक करो, कान चेक करो। कुल हाथ बुरहान को मिन कुंतुम स्वादिकीन। तो क्या है, खान सर तो झूठा है, ये झूठा एक नंबर का कैंसर है। तो खान सर की तो बात ही नहीं करने का है, हमको तो पूरव छाटू की बात करने का है। और वो देशभक्त आकाश बनर्जी जो हमारे खान सर को बहुत बड़ा हीरो बना रहे हैं, ये इन लोगों से पूछने का है। गोदी मीडिया को गद्दार साबित करते करते खुद गद्दार हो गए। ओ देशभक्त आकाश बनर्जी, हमारे देश के मुसलमान तो समझ रहे नहीं है कि वह तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम शिया सुन्नी का बिल्कुल भी ना नाम लो। हाँ,
बोला जो सच तो वहाँ भी बना दिया मुझे, और अपने ही मुसलमानों से जुदा कर दिया। देखा, आतंकवादी पकड़ा गया। इन्हीं आतंकवादियों को एक्सपोज करना चाहता हूँ मैं। ये पहला थोड़ी है आतंकवादी। ये जो मुहर्रम के जुलूस में हमारे शिया भाइयों को कत्ल करने के लिए जो कैप्सूल देते हुए पकड़ा गया है, 1,500 कैप्सूल सबको दे रहा था। एनर्जी कैप्सूल बोल रहा था, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी। एक ने खाया, सीधा हॉस्पिटल भागा। तो क्या है मुसलमानों, खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। तुम्हारे मौलाना ही बन गए, तुम्हारे हजाम। हजाम का क्या काम है? तुम उसके पास बाल कटाने जाओगे ना तो तुम्हारा शेविंग वेविंग, फेशियल वेशियल, मेकअप वेकअप करके तुमको लूट डालेगा। तो वैसे ही तुम्हारे मौलाना हो गए। फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? तो क्या है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जितने भी मेरे शिया भाई है, सुन्नी भाई है, मैं बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। आई एम ओनली मुस्लिम। तो क्या है ना, मेरे बारे में लोगों को ज़्यादा राय कायम मत करो। तुम इधर राय अपनी कायम करोगे, उधर तुम्हारी गलत फहमी में तुमको साबित कर दूंगा। समझ में आया? माई सेल्फ राकेश एक्स, धोबी लाजवाब कर देगी। इल्म के मैदान में सामने आएगा जो भी। ठीक है, तो दोस्तों, आई हैव सम वर्क टू डू। ये पूरा प्लास्टर करना है, हमारा ट्यूशन फिर से चालू करना है। पिछले 10 साल से हम सोशल मीडिया पे आप लोगों को समझा रहे थे, अपना घर बार बर्बाद करके, माँ बाप बीवी बच्चों को त्याग करके, सैक्रिफाइस करके आप लोगों को समझा रहे थे। तो हमको ऊपर वाले ने समझाया कि जब तुम भरत तिवारी के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से हो जाओगे। समझ में आ रहा है? भरत तिवारी जब लड़ रहा था तब तुमने उसका साथ नहीं दिया। अभी उसकी अर्थी पे अपनी रोटी सेकने के लिए सब आ गए। तुम भी हमारे मरने के बाद आओगे, हमको तुम्हारे मरने के बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, काफ़ी है अल्लाह हमारे लिए। तो मुसलमानों, देखा ना, ये आदमी जो पकड़ा गया है, कैप्सूल दे रहा था सबको, एनर्जी कैप्सूल, एनर्जी कैप्सूल बोल के ताकत आएगी जुलूस के अंदर हमारे शिया भाइयों को मारने के चक्कर में था। और तुम लोग क्या बोलते हो? शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। काफिर को भी काफिर नहीं बोलते। शिया हमारा भाई है, गुमराह भाई है, जैसे तुम गुमराह हो। सुन्नियों, तुम भी तो बरेलवी हो, देवबंदी हो और सऊदी परस घमंडी हो। तुम भी तो गुमराह हो। इधर आए दिलबर हुनर आजमाए। अगर तुम्हारे पास में कोई मौलाना होगा ना सच्चा, तो उसको हमारे पास में लेकर आना। हमारे 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है चार्ज हमारे नॉलेज का। आई एम गिविंग यू फुल नॉलेज विदाउट कॉलेज। सो काइंडली प्लीज रिस्पेक्ट, गिव मी रिस्पेक्ट। इफ यू वांट नॉलेज, गिव मी रिस्पेक्ट। नहीं तो क्या है ना, रिस्पेक्ट, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। सोशल मीडिया पे हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो 10 साल से अपना घर बार बर्बाद करके मुसलमानों तुम्हारी कौम को समझा रहे हैं। वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया। ना तुम सुन्नी थे ना तुम शिया हो। अल्लाह ने तुमको मुसलमान बनाया था, तुम सिर्फ अपने अपने इलाके के खलीफा हो। जिस तरीके से मैं अपने 40 घरों की हिफाजत करता हूँ, हर मुसलमान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने 40 घरों की हिफाजत करे। तब जाके ये आतंकवादी है ना पकड़े जाएंगे। और हमारे इंसान लोग, शिया सुन्नी नहीं, हिंदू सिख ईसाई, ये भी हमारे भाई है। वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। आवर जॉब इज टू प्रोटेक्ट संविधान। हम मुसलमानों का काम क्या है? हम शरीयत जिंदाबाद बोलते हैं, अल्लाह उसका रसूल का दीन जिंदाबाद बोलते हैं, इस्लाम जिंदाबाद बोलते हैं। और हमारा काम है संविधान को प्रोटेक्ट करना। जिन लोगों को संविधान को प्रोटेक्ट करना है, मैं उन लोगों का लीडर हूँ। विद ग्रेट नॉलेज comes great power, and with great power comes great success, and with great success comes great responsibility. So try to understand. जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या है ना, हमको मौलाना मत समझना। हम पुष्पा के पप्पा है और धुरंधर के डैडी है। वो एक्टर है, इधर रियल कैरेक्टर है। समझ में आया मुसलमानों? तो जिस तरीके से हमारे शिया भाइयों को कत्ल करने की साजिश थी, ये कोई पहला नहीं है।
अब ये कोरोना वायरस के अंदर जो लोग आए थे पूरी कौमों को खत्म करने के लिए, हमारे भारत की पूरी आबादी खत्म करने के लिए, तुम सोते रहो। फिरका परस्ती में पढ़ के अंधे बहरे गूंगे सुम्मुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यर्जून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।